हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की, फिर से काफी समय बाद। और आज हम प्रीव्यू कर रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को, जो कि खेला जाएगा इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में साउथहैम्पटन में जून 18 को। और जो काफी समय से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, उसका फाइनली अंत होने जा रहा है इस साल जून में। और जो कि दो फाइनलिस्ट हैं, इंडिया और न्यूजीलैंड, थॉरली डिजर्व करते हैं। पॉइंट्स के बेसिस पे वो दोनों सबसे ऊपर आए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक फाइनल होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये भी है कि न्यूट्रल वेन्यू में प्ले हो रहा है। हालांकि ये कहना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड के लिए ये न्यूट्रल वेन्यू शायद ज़्यादा फेवरेबल हो, बिकॉज जो कंडीशंस हैं इंग्लैंड में, जैसे कि वहाँ के ग्राउंड्स है, जैसे बॉल स्विंग और सीम होती है, वो उसी तरह होती है जैसे कि न्यूजीलैंड में होती है। तो टू दैट एक्सटेंट द कंडीशंस आर मोर एलियन टू इंडिया देन दे आर टू न्यूजीलैंड। हैविंग सेड दैट, इंडियन टीम ने ओवरसीज काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है रिसेंट टाइम्स में। और हम भूल नहीं सकते कि हाल ही में वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छे से जीत के आए हैं, वो भी बिना विराट कोहली के और कई सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बिना, जो कि इंजर हो गए थे। तो वो इंडिया के मनोबल के लिए काफ़ी अच्छी जीत रही और वो इंडिया याद करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा सकता है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। अब रूल्स क्या हैं? बारिश आने के पूरे आसार हैं, तो अगर मैच कॉल ऑफ हो जाता है बारिश की वजह से, या अगर मैच ड्रॉ में एंड होता है, सो देन इंडिया एंड न्यूजीलैंड विल बी डिक्लेयर्ड जॉइंट विनर्स। एक रिजर्व डे जरूर है टेस्ट मैच में, लेकिन वो तभी यूज होगा इफ द एंटायर 5 days प्ले इज नॉट बीइंग यूज्ड ओवर द कोर्स ऑफ 5 days, या अगर किसी 1 या 2 दिन बारिश आने की वजह से खेल कम होता है तो उसे पूरा किया जाएगा बाकी के 2 या 3 दिनों में। और अगर वो पूरा नहीं किया जाता है, सिर्फ उसी सूरत में 6th या रिजर्व डे जो है वो प्ले में आएगा। हर दिन के खेल के बाद अंपायर दोनों कप्तानों को बताएंगे कि अगर प्ले पूरा हुआ है या नहीं और वो कवर अप हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से दोनों टीम्स को क्लियर जानकारी रहेगी मूविंग इनटू द 4th एंड द 5th डे कि रिजर्व डे प्ले में आ रहा है या नहीं। अब बात करते हैं दोनों टीम्स की। अब मेरे ख्याल से जो मेरा रेकमेंडेड प्लेइंग 11 है इंडिया का, वो काफ़ी क्लियर है। आई थिंक द टॉप 11 सिलेक्ट देमसेल्व्स। इसका कारण ये है कि ये एक प्रेशर गेम है। दिस इज द फाइनल्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एवर टू बी प्लेड। तो हमें प्लेयर्स का चुनाव उस बेसिस पे करना होगा कि जो प्रेशर भी हैंडल कर सकें। अब जो 20 प्लेयर्स चुने गए हैं इस लेवल पे, काबिलियत तो सभी में है ऑब्वियसली, बट क्लियरली on current form and basis the pressure that the players can take, उस बेसिस पे चुनाव होना चाहिए। और मेरा प्लेइंग 11 जो इंडिया के लिए होगा वो होगा इस तरह से: शुभम गिल और रोहित शर्मा आई थिंक सिलेक्ट देमसेल्व्स। वाइल शुभम गिल का फॉर्म थोड़ा सा अप एंड डाउन था इंग्लैंड सीरीज में, बट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत बखूबी बैटिंग की एंड आई थिंक इंडिया शुड परसिस्ट विद हिम इन द फाइनल्स। सो शुभम गिल एंड रोहित शर्मा। टू स्टार्ट विद रोहित शर्मा बहुत बढ़िया फॉर्म में, इंग्लैंड सीरीज में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने डिसेंट परफॉर्मेंसेस दी थी। तो आई थिंक द ओपनिंग पेयर इज सॉर्टेड, फॉलोड बाय ऑफ कोर्स चेतेश्वर पुजारा एट नंबर 3 और 1 ड्रॉप, विराट कोहली एट नंबर 4 नाउ दैट ही इज बैक इनटू द टीम, अजिंक्य रहाणे एट नंबर 5 फॉलोड बाय ऋषभ पंत। तो आई थिंक ये इंडिया का बहुत ही सॉलिड टॉप 6 है। आई थिंक दे शुड प्ले बोथ रविचंद्रन अश्विन एंड रविंद्र जडेजा एट 7 and 8। दो चीज़ें होती है, एक तो इंडिया का स्पिन अटैक बोल्स्टर होता है दोनों के साथ रहने से, इंडिया की फील्डिंग बहुत बोल्स्टर होती है रविंद्र जडेजा की वजह से, और सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों के रहने से इंडिया की बैटिंग भी, लोअर ऑर्डर बैटिंग भी काफ़ी स्ट्रांग रहती है। तो ये हो गए इंडिया के टॉप 8 एंड आई थिंक द 3 फास्ट बॉलर दैट शुड प्ले शुड बी मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह एंड ईशांत शर्मा। अब मैं ईशांत शर्मा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ईशांत ने पहले भी इंग्लैंड में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है एंड मोर इंपॉर्टेंटली ईशांत इज एन एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर। 100 टेस्ट खेल चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एंड ही मस्ट बी ईगर टू प्रूव हिमसेल्फ इन द फाइनल्स, खास करके क्योंकि वो लिमिटेड ओवर्स टूर्नामेंट्स नहीं खेलते। तो उनके लिए यही एक वर्ल्ड कप फाइनल के बराबर है। तो मुझे लगता है ये इंडिया का टॉप 11 होना चाहिए। जस्ट इन केस इंडिया चाह रही है कि उनको अपनी बैटिंग को शायद थोड़ा और बोल्स्टर करना है, तो सोच सकती है शार्दुल ठाकुर के बारे में, बट आई वुड स्टिल गो विद बुमराह, शामी एंड ईशांत, बिकॉज इन अ प्रेशर सिचुएशन, इन अ प्रेशर मैच लाइक द फाइनल्स, आई थिंक योर बेस्ट बॉलर्स एंड योर बेस्ट प्लेयर्स शुड बी प्लेइंग द गेम। इस वजह से मोहम्मद सिराज मिस आउट जरूर करते हैं,
though he has given exceptional performances in Australia, against Australia and in against England and India, but I think चूंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, इंडिया शुड प्ले देयर एब्सोल्यूट बेस्ट 11 and they should put this 11 on the park is my recommendation. I would love to hear your comments on what should be the 11 for India in the comment section below. जरूर बताइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके व्यूज सुनना। और अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड में कौन है की प्लेयर्स जो कि थ्रेट हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगा उनके बॉलर्स। ट्रेंट बोल्ट इज इन सुपर्ब फॉर्म, दोनों ही आईपीएल्स में अभी हाल ही में और 6 महीने पहले ही हैज़ बीन एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फॉर्म। इंग्लैंड की पिचेस उन्हें सहायता देती हैं उनको स्विंग और स्विंग कराने के लिए, तो ट्रेंट बोल्ट क्लियरली इज गोइंग टू बी अ बिग डेंजर। उसके अलावा नील वैगनर और टिम साउदी भी बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। इन तीनों ने इंडिया को न्यूजीलैंड में भी काफ़ी ट्रबल किया है और उम्मीद की जा सकती है कि ये मैच में भी ये बॉलर्स हावी पड़ सके इंडिया पे। और जहाँ तक कि बैटिंग का सवाल है, रॉस टेलर और केन विलियमसन जो उनके की बैट्समैन हैं, इन्हें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया जा सकता। केन विलियमसन स्पेसिफिकली इज एन एब्सोल्युटली स्टुपेंडस फॉर्म and he alone can actually walk away with the match if he is not got early. उसके अलावा लथैम है, पीछे वॉटलिंग है, these are some of the key players to watch out for. जैसा कि मैंने कहा, न्यूजीलैंड वैसे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। They always punch above their weight and more so now in England जहाँ conditions उनके लिए favorable हैं, the conditions which suit them काफ़ी मुश्किल opponent साबित हो सकते हैं। My heart says India will still win it. It's going to be tough, but India will win this. और मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ एक बिना पे कि इंडिया ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में टफ कंडीशंस में एक डिप्लीटेड टीम के साथ भी बहुत ही ब्रेव क्रिकेट खेला। और आज की जो इंडिया की टीम है और जो यंगस्टर्स हैं इस टीम में, वो किसी भी स्थिति में डरते नहीं हैं। दे प्ले ब्रेव क्रिकेट, दे प्ले फियरलेस क्रिकेट, दे प्ले एंटरटेनिंग क्रिकेट एंड दे डोंट bother about the results. They go out on the park and express themselves. और इसीलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि हालांकि ये बहुत टाइट मैच होगा, इंडिया शुड बी एबल टू win this match and claim the trophy which I think is rightfully theirs. इंडिया ने कंसिस्टेंटली अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं इन टेस्ट मैचेस। बस एक ही प्रॉब्लम रही है, इंडिया के इंग्लैंड टूर्स हैवंट बीन सो सक्सेसफुल लेटली। सो आई थिंक ये एक मौका भी है इंडिया के लिए टू करेक्ट दिस एनोमली। जब वो दूसरी जगहों पे ओवरसीज जीत रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया 2 सीरीज जीत चुके हैं, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, तो आई थिंक अभी इंग्लैंड में भी उन्हें अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहिए। और ये बहुत अच्छा मौका है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद जो 5 टेस्ट मैच भी खेलने वाले हैं इंग्लैंड के साथ, बहुत अच्छा मौका है इसे करेक्ट करने का। एक और चीज़ है जो मुझे लगता है कभी इंडिया को पुल डाउन करता है, रवि शास्त्री और विराट कोहली के जो टीम सिलेक्शन होते हैं वो कभी कभार बहुत स्ट्रेंज होते हैं मैच के दौरान, मैच के ईव पे। सो आई थिंक मेरा ये स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि वो इस 11 से उतरे एंड दे मस्ट बैक बोथ अश्विन एंड जडेजा। आई थिंक दे नीड the team's backing and I'm sure both of them will also do well. This combination of the 11 that I mentioned will help India to play 5 bowlers and yet have a batting lineup which runs quite deep. So that's it from my side. This was my preview of the World Test Championship. I would love to hear from you on what you think the playing 11 should be and what you think are India's chances ahead of the final. I'm sure we're going to have an exciting final. We'll see you soon. Thank you.